इंदौर से मनमाड़ के बीच में बिछ रही नई रेल लाइन पर अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने का प्रोग्राम रेलवे सेट करेगा। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। आगे चल के भविष्य में इस रेलवे लाइन पर जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, क्या क्या यहाँ पर भूमि अधिग्रहण में कितनी जमीन ली जाएगी, कितने अंडरपास बनेंगे, कितने बड़े दोस्तों यहाँ पर ब्रिज होने वाले हैं, कौन कौन से नए रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे और इंदौर जिले को और उसी के साथ साथ में मनमाड़ को क्या यहाँ पर फायदा देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ में जितनी भी यहाँ पर जो जानकारी है तकनीकी, वो सारी अब इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। सबसे पहले तो इंदौर से लेकर के मुंबई के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी सीधे तौर पर कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो रेलवे रूट है वो यहाँ पर विकास के द्वार खोलने वाला है। इस ट्रैक पर यहाँ पर कवच सिस्टम से सिग्नल ऑपरेट भी करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में 17 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, 4 जगह रेलवे गोदाम भी बनेंगे। 2 रेल गोदाम इंदौर के पास कैलोद और धार जिले में यहाँ पर बनाए जाएंगे, जबकि 2 महाराष्ट्र के न्यू दूल्हे और मालेगांव में होंगे। तो इसी क्रम में यहाँ पर इस ट्रैक का फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा इसको, यानी कि लॉजिस्टिक्स यानी कि जो माल ढुलाई है उसमें ज़्यादा इसमें फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। जाहिर तौर पर रेल लाइन को लेकर ये जानकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री इंदौर आए थे, जबकि अश्विनी वैष्णव जी वर्चुअली यहाँ पर जुड़े थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 309 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन प्रोजेक्ट 18,036 करोड़ रुपए का अब यहाँ पर एक विशाल प्रोजेक्ट बन चुका है और इस प्रोजेक्ट को 2029 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डेडलाइन लगाया गया है। तो यहाँ पर सीएम साहब ने बताया कि इस प्रदेश के यहाँ पर इकोनॉमिक के साथ धार्मिक कॉरिडोर के रूप में भी विकसित करेंगे इसको। देश के मध्य में यहाँ पर होने से पूरे देश को इसका फायदा मिलने वाला है और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ में यहाँ पर रेल मंत्री ने बताया कि इस रूट पर अभी सिंगल लाइन डाली जाएगी, लेकिन सभी 35 रेलवे के जो ओवरब्रिज हैं उनको डबल लाइन के हिसाब से ही बनाया जाएगा और भविष्य में अगर इस रूट को डबल लाइन करना पड़े तो नए सिरे से ब्रिज नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो काम करना वो काफ़ी कठिन माना जा रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1420 हेक्टेयर निजी जो ज़मीन है उसका यहाँ पर दोस्तों अधिग्रहण किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले जो है इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की 6 सबसे बड़ी बातें यहाँ पर क्या निकल के आ रही हैं। अभी इंदौर से मुंबई की दूरी 830 किलोमीटर की है, ये दूरी 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। और दूसरी बात क्या रहेगी कि इंदौर से मुंबई का जो किराया है वो 20% तक कम हो जाएगा और 4.5 घंटे का समय जो है यहाँ पर बच जाएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश के धार, भड़वानी और खरगोन में पहली बार रेलवे लाइन जो है यहाँ पर आपस में यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर रेलवे लाइन का नेटवर्क पहली बार यहाँ पर स्थापित होने वाला है। चौथी बात ये होने वाली है कि एमपी और महाराष्ट्र की 30 लाख की आबादी को सीधा फायदा पहुँचेगा। पांचवी बात ये होने वाली है कि 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, इसमें एमपी में 17 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और रेल लाइन 4 पुराने स्टेशनों से होकर के गुजरने वाली भी है। और छठवीं बात ये होने वाली है कि महाराष्ट्र में कुल 16 रेलवे स्टेशन होंगे, जिनमें से 3 स्टेशन पहले से बने हुए हैं। तो आपको बताते चलें सबसे पहले ज़मीनी के ऊपर यहाँ पर तो 1420 हेक्टेयर निजी ज़मीन का अधिग्रहण होना है। 309 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए रेलवे को 1700 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत है। इसमें से 1420 निजी जो ज़मीन है उसका दोस्तों अधिग्रहण किया जाएगा और 244 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन होगी, जबकि 37 हेक्टेयर ज़मीन जंगल की ली जाएगी। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत और डीपली ब्रीफ में, तो यहाँ पर बजट और प्रदेश की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो लागत है लगभग 18,036 करोड़, मध्य प्रदेश में 13,628 करोड़ रुपए, जबकि महाराष्ट्र में 4408 करोड़ रुपये का खर्चा आने वाला है। और यहाँ पर बताते चलें आपको कि प्रदेश के हिस्से के खर्च में 10% यानी कि लगभग 1362.80 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी, बाकी केंद्र सरकार देगी और महाराष्ट्र सरकार का योगदान नहीं रहने वाला है। और अगर हम बात करें दूरी और ज़मीन अधिग्रहण की, तो यहाँ पे परियोजना की कुल लंबाई 309 किलोमीटर के आसपास आंकी गई है और मध्य प्रदेश में 170 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 139 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी ये रेलवे लाइन। और इसके लिए 1701 हेक्टेयर की ज़मीन ली जाएगी और इसमें से 1420 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड होंगी और मध्य प्रदेश में कुल 905 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत पड़ने वाली है।
इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की रूपरेखा के ऊपर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो नेशनल और स्टेट हाईवे के समांतर इसको बनाया जाएगा। महू से मालेगांव तक NH52 के समांतर चलेगा और रेलवे ट्रैक इसके बाद मालेगांव से मनमाड़ तक स्टेट हाईवे के समांतर रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। और अगर हम बात करें दूल्हे और नडाना का कम से कम 51 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो यहाँ पर पहले ही मंजूर हो चुका है और इसका 28% काम भी पूरा हो चुका है। ये रेलवे लाइन 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि MP और महाराष्ट्र में जो रेलवे स्टेशन होंगे उनके क्या नाम होने वाले हैं। तो इंदौर से मनमाड़ तक कुल 34 रेलवे स्टेशन इस लाइन पर आने वाले हैं, जिसमें से 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, जबकि 4 पहले से मौजूद हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की सीमा में, तो मध्य प्रदेश में जो है वो 17 नए रेलवे स्टेशन मिलाकर के कुल 18 स्टेशन होने वाले हैं। इंदौर की तरफ से देखें तो महू से पहले कैलोद और कमदपुर, झांसी बरोड़ा और सराय तालाब, नीमगढ़ और चिकतेबड़ और ग्यासपुर खेड़ी, कोतड़ा, जरवाहा, अंजड़ी, बगाड़ी और कुसमाड़ी, जुलवानिया, सली कलां और बनिहार, बगावड़ और मालवा स्टेशन यहाँ पर महाराष्ट्र बॉर्डर पर बनाए जाने हैं। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र में 16 रेलवे स्टेशन बनेंगे, जिसमें से 3 पहले से बने हुए हैं। ये स्टेशन सांगवी, लोकी, सिरविर, दगभागसी, नदाना जो कि पहले से बने हुए हैं। अब न्यू दूल्हे यहाँ पर और कस्बे लंगिन्नाम और पूनम खेड़ा, छाछ और छिंकाहोल, मालेगांव, यसगाम बीके और मेहूम और चौंथी और खांडगांव और मनमाड़ इसमें से जो है यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। तो आपको हम ये दोस्तों ये भी बताते चलते हैं कि ये जो रेलवे लाइन है यहाँ पर 170 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 139 किलोमीटर महाराष्ट्र में होने वाली है। और स्टेशन में यहाँ पर 18 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में और 16 होने वाले हैं महाराष्ट्र में। जिले की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का इंदौर, धार, भड़वानी और खरगोन जिले आपस में जुड़ेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में नासिक, दूल्हे जो है यहाँ पर आपस में जुड़ने वाले हैं। जमीन 905 हेक्टेयर लगभग मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में 796 हेक्टेयर यहाँ पर ली जाएगी। टनल की अगर हम बात करें तो 17.5 किलोमीटर लंबी टनल मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी और 35.5 किलोमीटर की 2 टनल यहाँ पर महाराष्ट्र में बनाई जाएंगी। ROB और अंडरपास की बात करें तो यहाँ पर 35 रेलवे ओवर ब्रिज और 62 रेलवे अंडर ब्रिज मध्य प्रदेश में लिए जाएंगे। वहीं 12 ROB और 80 अंडर ब्रिज यहाँ पर महाराष्ट्र में बनेंगे। अगर हम बात करें बड़े बड़े पुलों के ऊपर तो यहाँ पर चंबल, नर्मदा, देव और गोल सबसे लंबा ब्रिज यहाँ पर होने वाला है 1 किलोमीटर का, जो कि नर्मदा नदी पर यहाँ पर बनाया जाएगा। वहीं तापी नदी और अरुणावती और गीमा नदी पर महाराष्ट्र में पुल का निर्माण किया जाना है। ये दोस्तों कुछ यहाँ पर तकनीकी चीज़ें थी इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन पर। यहाँ पर हमने जितने भी फ़ायदे हो सकते थे आपको बताए और भूमि से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे दी है और इसके साथ साथ में कितने नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे इसकी सारी जानकारी दी है। छोटे बड़े जो पुल हैं वो भी आपको हमने बता दिए हैं, टनल की जानकारी दे दी है और डेडलाइन 2029 तक इसको रखा गया है। अब देखना ये रहेगा कि ये रेलवे लाइन कब जाकर के आकार लेती है और इसको आगे आने वाले वर्षों में कितना बजट दिया जाता है और कितनी प्राथमिकता से इसका काम किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।